अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। FIA का सियासी इस्तेमाल, परेड ग्राउंड में अवामी परेड, मुर्दा वोटर्स जिंदा, मिफ्ता का मुफ्त मशवरा, मुतासरीन की खैमा बस्ती, गजा पर वहशियाना बमबारी और पहलवानों ने दिल जीत लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि अवामी अदालत में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नाअहल हुकूमत PTI चेयरमैन को कानून से खेलकर नाअहल करवाने पर तुल गई। FIA के जरिए PTI रहनुमाओं को नोटिस जारी करवा दिए गए। असद कैसर, इमरान इस्माइल, महमूद रशीद और सीमा ज़िया को FIA ने तलब कर लिया। असद कैसर कहते हैं उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। की ठुकराई हुकूमत ने FIA को PTI के पीछे लगा दिया। एक दिन में कई रहनुमाओं को नोटिस जारी। साबिक स्पीकर असद कैसर और मियां महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलब कर लिया गया। असद कैसर को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होने का कहा गया है। इन पर फंडिंग केस में सामने आने वाले 2 बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। असद कैसर कहते हैं इन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन नून लीग का ज़ेली इदारा बन चुका है। मीडिया में देखा है कि मुझे कोई नोटिस मिला है, मुझे ऑफिशियल अभी तक कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये इनकी उच्चियत खंडे है। इलेक्शन कमीशन जो है ना इस वक्त की PDA और खासकर मुस्लिम लीग नून का एक ज़ेली इदारा बन चुका है। मुआशी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सिंध में भी FIA की फुर्तियाँ। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त और सीमा ज़िया को 12 अगस्त को तलब कर लिया गया। तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी गई। मुख्तलिफ बैंक से भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। इससे पहले FIA ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुलाजमीन को भी तलब करके उनसे पूछगछ की थी। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस की इंक्वायरी शुरू होते ही मुतनाज़ हो गई है। FIA टीम के सरबराह अतर वहीद सवालिया निशान बन गए। अतर वहीद की माजी में नून लीग के साथ गहरी वाबस्तगी रही है। जजेस बहाली तहरीक के दौरान अतर वहीद SP गुजरांवाला थे। उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने से इनकार किया था। अतर वहीद ने नवाज शरीफ को अपनी बेल्ट भी पेश की थी। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वकास से। जाबिर, बताइएगा मजीद क्या हक़ाइक़ सामने आए? तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस शुरू किया गया है, इसमें FIA टीम के जो सरबराह हैं डायरेक्टर ट्रेनिंग अतर वहीद, उनकी ऊपर जो है वो सवालिया निशान इस वक्त सामने आ चुका है कि अतर वहीद की माजी में नून लीग के साथ गहरी वाबस्तगी रही है। जजेस बहाली तहरीक में अतर वहीद ने लॉन्ग मार्च रोकने से इनकार किया था और गुजरांवाला के मुकाम पर मियां नवाज शरीफ को अपनी बेल्ट भी पेश कर दी थी। उस वक्त उनकी ड्यूटी गुजरांवाला में लगाई गई थी। मॉडल टाउन तैनाती के दौरान अतर वहीद ने अदारों पर अगवा का मुकदमा भी कायम किया था। अगवा का मुकदमा कलदन तंजीम के तर्जुमान की अहलिया की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया था और मुकदमा के इंदराज के बाद SP अतर वहीद को उनके अहदे से हटा दिया गया था और एक बार फिर उनके ऊपर नून लीग की नवाजिशात जो है वो जारी है और इसी तरह कई और अफसरान को भी नून लीग वापस ले आई है। जिस तरह गुज़श्ता रात को हमने देखा कि एक नया नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें डॉक्टर हैदर अशरफ, जो कि एक लंबे अरसे तक पंजाब में DIG ऑपरेशन लाहौर के तौर पर फराइज सर अंजाम देते रहे, उनकी वापसी भी हमने गुज़श्ता रात को देखी। शुक्रिया जाबिर, आगाह कर रहे थे। और तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे का फैसला कर लिया। 13 अगस्त की रात कारकुनान यौम आज़ादी के जश्न के लिए भी जमा होंगे। इमरान खान हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए डेडलाइन देंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 13 अगस्त को बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और इमरान खान खिताब करेंगे। यौम आज़ादी पर परेड ग्राउंड में होगी अवामी परेड। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करेगी। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला हो गया। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में तय हुआ कि 13 अगस्त की शाम कारकुन जमा होंगे, जबकि रात 12 बजे के बाद जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर मैदान में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत फौरी आम इंतखाबात की तारीख दे। बोल के प्रोग्राम मेरी जंग में शाह महमूद
महमूद कुरैशी ने बताया कि 13 अगस्त को बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। 13 की शाम को इंशाल्लाह इज्तिमा होगा और खान साहब खिताब करेंगे। बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उनकी बात सुनेंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक कानूनी अमूर का भी जायजा लिया गया। अरकान असेंबली के इस्तीफों से मुतालिक पार्टी की कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी कमेटी के इजलास में PTI कानूनी टीम ने अदालतों में दायर दरख्वास्तों पर पेशरफ्त के अलावा आइंदा की हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया। आगे देखिए, कप्तान के ऐलान पर हुकूमत परेशान। मुर्दा वोटर्स जिंदा हो गए तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने लफ्जी जंग शिद्दत पकड़ गई। खिलाड़ियों ने ट्विटर के महाज से हुकूमत पर ताक कर वार किए। असद उमर बोले इमरान खान के बगैर जमहूरियत का तस्वुर खाम ख्याली है। शेख रशीद ने कहा इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। फवाद चौधरी बोले अगले 30 दिनों में इस हुकूमत से निजात हासिल करनी है। फैसल जावेद ने ट्वीट किया कौम जाग गई है और मुतालबा है फौरी इलेक्शन। से खिलाड़ियों की अलगार, शहबाज सरकार पर ताक कर वार। रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन को कोई समझता है कि इमरान खान के बगैर जमहूरियत चल सकती है तो ये इसकी खाम ख्याली है। शेख रशीद ने कहा इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। सियासी बेअमनी मज़ीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। अगस्त में सचने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। फवाद चौधरी बोले तहरीक इंसाफ 75वीं सालगिरह हकीकी आज़ादी के तस्वुर के तहत मनाएगी। बदकिस्मती है कि मुल्क इम्पोर्टेड रिजीम के ज़ेर तसल्लुत है। हमें जद्दोजहद को तेज़ करना और अगले 30 दिनों में इस हुकूमत से निजात हासिल करनी है। फैसल जावेद ने ट्वीट किया ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, पूरी कौम जाग गई है और मुतालबा है फौरी इलेक्शन। अवाम की उमंगों की तर्जुमानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब हवास बाख्ता हो गई। इल्जाम तराशी में हद से आगे निकल गई। बोली इमरान खान ने PTI मुलाजिमीन के ज़ाती अकाउंट्स में खैरात का पैसा मंगवाकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने कश्मीर का सौदा करके गैर मुल्की फंडिंग लेने का अहद पूरा किया। कहा इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग मंगवाई और ये अकाउंट इसलिए डिक्लेयर नहीं किए क्योंकि ये चोरी का पैसा था। इमरान खान ने सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमिश्नर इसलिए तैनात किया था ताकि वो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला न दें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान फॉरेन एजेंट है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है। मुलाजिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे, आप उनके ज़ाती अकाउंट्स के अंदर पैसा मंगवा कर वो आप वसूल करते रहे। आपने अपने अकाउंट्स जिसके ज़रिए आप फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग मंगाते रहे, आपने उन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो चोरी का पैसा था। चैरिटी का पैसा, खैरात का पैसा लेकर आप इस्तेमाल करते रहे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। और आज 2 झंडे रखकर आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। और मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा को लगाया था। आपने उनको इसलिए लगाया था कि वो आपके फॉरेन फंडिंग पे फैसला ना दें। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है, ये फैसला आया है। इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेन एजेंट हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है। इदारों को दिन रात तनकीद का निशाना बनाने वाले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अब खुद इदारों के दिफा के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक शख्स इदारों को सियासत में घसीट रहा है। ये इदारे हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। एक शख्स ने रवादारी की सियासत खत्म कर दी। बोले इक़्तिदार उसके पास है तो सब अच्छा है, कार्रवाई का मुतालबा करूंगा तो कहा जाएगा सियासी इंतकाम ले रहा है। 2018 में इक़्तिदार मिला कि आप मुझे इक़्तिदार दें और मेरे इक़्तिदार को सहारा दें तो मैं जो है आपके मुतल्लिक़ जो है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपकी तारीफ़ करूं, सुबह शाम जो है आपके कसीदे गाऊं। ये अदारे जो हैं ये हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। ये हमारा माशरा नहीं था, हमारी सियासी रवायात नहीं है। सियासतदानों में एक दूसरे के साथ रवादारी थी। ये कौन सा माशरा है और किसने इस माशरे को खराब किया है, किसने इस माशरे को जन्म दिया है। कि अगर इक़्तिदार उनके पास है तो सब अच्छा है। और अदारे जो हैं वो अगर इसके खिलाफ जो है इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ को कानून हरकत में लाने के लिए
जो भी कानून है, जो भी कायदा है, वो अगर हरकत में आता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी सियासत का शायबा नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि कानून का जो है सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और पीटीआई 9 हलकों के इंतखाबी शेड्यूल की मुअत्तली के लिए अदालत पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई की जानिब से वकील फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है। अदालत 4 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम है, इसके बावजूद शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। पीटीआई के मरकजी केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। मुल्तान ज़िमनी इलेक्शन से कबल वफाकी हुकूमत ने इंतजामी मशीनरी को मुतहरिक कर दिया। वफाकी हुकूमत N157 ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए खुलेआम इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने लगी। NHA के 2 सीनियर अफसरान का मुल्तान से तबादला कर दिया गया। NHA साउथ पंजाब में डायरेक्टर ग्रेड 19 का एक नया ओहदा पैदा करके शोबा सिविल इंजीनियरिंग ग्रेड 18 के ऑफिसर मुनीर वड़ाइच की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बन गया है। इलेक्शन कमीशन 28 जुलाई को N157, मुल्तान PP 133, शेखुपुरा और PP 241 बहावल नगर में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर चुका है। और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गलती का एतराफ कर लिया। मुर्दा करार दिए गए 1,15,000 से ज्यादा वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर लिस्टों की दोबारा चेकिंग का कह दिया। वोटर लिस्टों की हतमी अशात 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पहले मुर्दा करार दिया, फिर खुद ही जिंदा मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों में बड़ी गलती का एतराफ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 1,15,100 वोटर्स को मुर्दा तहरीर किया। जराए ने बताया कि दोबारा तस्दीकी अमल में मुर्दा वोटर्स को जिंदा करार दे दिया गया। पहली तस्दीकी मुहिम 32,08,895, दोबारा तस्दीकी मुहिम में 30,93,877 वोटर्स मुर्दा करार पाए थे। जराए के मुताबिक जिंदा वोटर्स को टाइपिंग एरर की वजह से मुर्दा अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। दोबारा तस्दीक के बाद वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर्स लिस्टों को दोबारा चेकिंग का कह दिया है। वोटर लिस्टों की हतमी इशात 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का एक और कारनामा, निजी टीवी के रिपोर्टर को मुर्दा करार दे दिया। निजी टीवी के रिपोर्टर हसीब मंजूर भट्टी ने अपना वोट जानने के लिए मैसेज किया तो जवाब मिला कि आपका तो इंतकाल हो चुका है। शहरी ने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, लिखा माशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन ने मेरे फौत होने की तस्दीक कर दी है, मुझे पता ही नहीं है। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही काबीना के अरकान से हल्फ लिया। काबीना में 7 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। पहले मरहले में मुस्लिम लीग काफ का कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। हल्फ बर्दारी के साथ वुज़रा को महकमे भी अलॉट कर दिए गए। परवेज इलाही की टीम मैदान में उतर गई। 21 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वुज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला परवेज इलाही भी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। नए दस्ते में 7 नए चेहरे भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग काफ का कोई रुकन पहले मरहले में काबीना का हिस्सा नहीं। हल्फ बर्दारी के साथ वुज़रा को महकमे भी अलॉट कर दिए गए। मोहसिन लगारी फाइनेंस, मोहम्मद तैमूर अमूर नौजवानान स्पोर्ट्स एंड कल्चर संभालेंगे। बशारत राजा कोऑपरेटिव प्रोसिक्यूशन, यासिर हमायूं इत्तलात हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड देखेंगे। अंसर मजीद न्यासी मेहनत व अफरादी कुव्वत, मुनीब सुल्तान चीमा को ट्रांसपोर्ट का महकमा मिल गया। शहाबुद्दीन खान लाइव स्टॉक, मुराद राज तालीम, यास्मीन राशिद उमूर सेहत की वज़ीर बन गईं। खुर्रम शहजाद को कानून और पार्लिमानी उमूर,
कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर जेल खानाजात का महकमा दिया गया। सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन। अफसल शाही को वर्क्स एंड कम्युनिकेशन की वसारत मिल गई। नवाबजादा मंसूर खान रेवेन्यू। सैयद हुसैन जहानिया सरात के सूबाई वज़ीर बना दिए गए। गज़नफ़र अब्बास चीमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल। मोहम्मद लतीफ़ नसर को माइंस एंड मिनरल का अहदा दिया गया। सरदार हसनैन बहादुर महकमा खुराक और तवानाई। महमूद रशीद ने बल्दियात और समाजी बहबूद का कलमदान थाम लिया। असलम इकबाल हाउसिंग, शहरी तरक्की, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स। अब्बास अली शाह फिशरीज और जंगलात के वज़ीर बन गए। पंजाब हुकूमत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सैयद अली मुर्तज़ा को वापस OSD बना दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब असदुल्ला खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। दूसरी तरफ सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल तैनात कर दिए गए। सिकंदर बलोच को सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स तैनात किया गया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशल सैयद मुबश्शिर हुसैन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिए गए। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे मिफ्ता का मुफ्त मशवरा। लोड शेडिंग की वजह क्या? और बादल बरसने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।